हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी पूरे तरीके से सटीक, सही, ऑथेंटिक होगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी पूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे कि आप सभी को दी जाने वाली वो जानकारी पूरे तरीके से समझ में आ सके। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर वायरल होता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था और गठन के बाद में पहली बैठक भी देखने के लिए मिली। उस बैठक के अंदर भी बहुत सारी ऐसी उम्मीदें थी जो कि कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई थी। लेकिन उस बैठक के खत्म हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, कुछ जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिक है, इस वीडियो के माध्यम से उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए 15,000 पदों पर यूपी की टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए 7,000 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर प्री और मेंस को लेकर, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि पिछली बार 2018 में जब एलटी गेट की शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उस समय इसका पेपर लीक के आरोप लगे थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जेल तक भेजा गया था। सुत्ता सिंह का नाम आप जानते होंगे। उसके बाद में आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिसाइड किया कि भाई हम एक परीक्षा के आधार पर किसी को नौकरी अब नहीं देंगे, क्योंकि एक परीक्षा में कई बार घोटाला हो जाने से सीधे तौर पे नौकरी घोटालेबाज को मिल जाती है। अब कोई एक में घोटाला करेगा तो दूसरी में भी कर लेगा, ये बात भी सच है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपीपीएससी का मानना है कि प्री और मेंस के आधार पर जब परीक्षा होती है तो उसमें घोटाले होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके बता देना। मुद्दे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिसाइड किया कि हम अगली बार एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर प्री मेंस लागू करते हुए आपकी जो परीक्षा है वो लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अब तक जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं उसमें कोई भी मैक्सिमम एज नहीं होती है। अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए कि आपकी दादाजी की उम्र के भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिटायरमेंट की एज 60 या 61 है वही एक मैक्सिमम एज होती है आवेदन करने के लिए। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ समय पहले कि एक दादाजी की उम्र के कहीं ना कहीं चयनित हुए थे टीजीटी और पीजीटी के अंदर। तो ये चीज़ें आप सभी को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर उस परीक्षा कैलेंडर के बारे में, जो कि आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से वायरल होता हुआ दिख रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से लगातार अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे कि सर आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं और आपने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर इसका माजरा क्या है। इस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बात इस कैलेंडर को लेकर कर लेते हैं। पहले, अगर आप किसी भी स्टडी से संबंधित या किसी भी न्यूज़ से संबंधित ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का एक कटिंग देखने के लिए मिल गई होगी। इस कटिंग के अंदर पहले तो कुछ ऐसी भर्तियों की जानकारियाँ दी गई हैं जो यूपी में आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको हाल ही में रद्द कर दिया गया था, है ना। सब सचिवालय के माध्यम से भी आने वाली भर्ती को लेकर भी यहाँ लिखा हुआ है कि वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे पीसीएस को लेकर वो भी लिखा हुआ है ना। लेकिन इसके बाद में जो सबसे पहले नंबर पे देखने के लिए मिलती है वो आती है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जिसके अंदर बताया गया है आपको कि 152 से ज़्यादा पद हैं, यानी कि लगभग 150 से ज़्यादा पद हैं और फिलहाल ये ठंडे बस्ते में है। अब इसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूँ कि अपनी तरफ से दूँ, तो अपनी तरफ से देता हूँ क्योंकि मैं ऑथेंटिक दूंगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया भी था कि 150 के आसपास जो पद हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर हैं और 200 के समथिंग होने वाले हैं। पहला, मैंने ये भी आपको बताया था कि इसको लेकर जो रिक्त पदों का डाटा कहीं ना कहीं मांगा गया है, वो डाटा मिल जाने के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो फिलहाल ठंडे बस्ते में नहीं है, लेकिन है।
कि अगर यूपीपीएससी के पास में डाटा मिल जाए और उसके बाद कोई कमी ना हो तो इसका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन इसके अंदर लिखी जानकारी की मैं पुष्टि नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। या मैंने ही 10 दिन पहले आपको दी थी ये जानकारी कि 200 के समथिंग पद हो चुके हैं और मैच भी करिए, लेकिन फिर भी क्रेडिट लेने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। चलिए, दूसरी जानकारी है असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर, शिक्षक भर्ती संबंधित नहीं है इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है, वो है LTGIC को लेकर। LTGIC की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे 7000 से ज़्यादा सीटें लिखी हुई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीटें 7000 से ज़्यादा ही हैं। क्यों, वो भी आप जानते हैं कि जब हाल ही में जानकारी दी गई थी शिक्षा मंत्री के माध्यम से, तो बताया गया था कि जो LT ग्रेड के विद्यालय हैं, शिक्षक और इसके अलावा प्रवक्ता के पदों को जोड़कर देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, है ना। तो ये बात तो सत्य है कि इतने पद इसमें खाली पड़े हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ सकता है। प्री मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू पहले भी नहीं होता था, शायद बनाने वाले से गलती हुई है। दूसरी गलती ये भी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री मेंस को लेकर बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दी गई, ये कुछ नया नहीं है, ये होगा ही होगा। अब नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट या अगस्त की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको घुमाए जाने का प्रयास है। मैंने भी कई बार आप सभी को ये जानकारी दे चुका हूँ कि आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनावी आचार संहिता से बाद ही आने की उम्मीद है। ये जुलाई अगस्त से पहले भी आ सकता है अगर सरकार समकक्ष योग्यता को लेकर मंजूरी दे दे तो। अगर समकक्ष योग्यता की मंजूरी जुलाई अगस्त में भी नहीं दी तब भी नहीं आएगा। तो आप इसको सही माने गलत माने, लेकिन ये जानकारी पूरे तरीके से संभावनाओं पर आधारित है, इसमें ऑफिशियल जैसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसी जानकारियाँ तो मैंने आपको पहले भी बता चुका था। जब चुनावी आचार संहिता लगने वाली थी, मैंने कहा था कि अब चुनावी आचार संहिता लग गई है तो LT ग्रेड का जो विज्ञापन होगा वो चुनाव के बाद ही आएगा। अब चुनाव जून में ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि चुनावी आचार संहिता ख़त्म होते ही, जैसे कि बांध लगा होता है, बांध हटाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे तो यूपीपीएससी भर्ती छोड़ेगा नहीं। तो 1-1.5 महीना आगे पीछे करके डेट लिखी हुई है, तो इसकी आप पुष्टि माने ना माने, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, संभावित तौर पे ये विज्ञापन आपके इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये है वो TGT और PGT के बारे में। लिखा हुआ है TGT या PGT, बनाने वाले से गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा हुआ है कि 12,000 पदों पर TGT और 3,000 पदों पर PGT कन्फर्म है। उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। उम्र सीमा में बदलाव हो सकता है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि नियमावली जो वायरल हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्लू हैं जिससे पता चलता है कि किसी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमावली बनाई गई है। किसी ऐसे ही ऐदे गहरे नत्थु खैरे ने नियमावली बना करके वायरल नहीं की है। तो आप उसको गलत ना समझें, अगर आप समझें तो ये आपकी ना समझी है। पहला, कोई अगर आपको ये कहता है कि ये गलत है या ये कहता है सही है, तो वो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ना तो अभी इसकी पुष्टि हुई है और ना ही अभी इसको लेकर किसी ने की है। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि इस नियमावली पे विचार किया जा रहा है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, कुछ हटाई जा सकती हैं और उसके आधार पर इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बात नियमावली को लेकर है। उम्र सीमा में बदलाव कर सकती है सरकार, लेकिन हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो TGT PGT को लेकर 12,000 और 3,000 पद बताए जा रहे हैं, वो आप जानते हैं कि TGT PGT के अंदर लगभग 25,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं, और अगर आपने दबाव बनाया तो इससे ज़्यादा पदों पर भी भर्ती आ सकती है। पद हैं, लेकिन ये भर्ती कब आएगी इसको लेकर कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पुरानी भर्ती की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इन 15,000 पदों पर भर्ती को लेकर हम क्या ही उम्मीद करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। ये जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है परीक्षा कैलेंडर सा, ये पूरे तरीके से संभावनाओं पर आधारित है, और ये कहीं ना कहीं आप सभी को बना करके डाल दिया गया है। अलग अलग ग्रुप में रोज़ आ जाता है, 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन अंततः आप सभी के कमेंट्स के सामने मुझे आना ही पड़ा और ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ी कि ये जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ एक संभावनाओं के आधार पर आपके सामने है। आप लोग इनको टारगेट बना के प्रिपरेशन करते रहिए, भर्ती आएगी तो आप सभी को बेनिफिट तो मिलेगा ही। लेकिन हाँ, ऑफिशियल आने में अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 1.5 महीने तो कुछ भी नहीं होगा जब तक चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।